मुझे जब लगातार तीसरी बार सेवा करने का आदेश दिया था, तब मैंने 3 गुना गति से काम करने की बात कही थी। अभी सरकार को बने 125 दिन भी नहीं हुए हैं। इतने कम समय में ही देश में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं, परियोजनाओं पर हम काम शुरू कर चुके हैं। इसमें से ज्यादातर बजट गरीबों, किसानों और नौजवानों के नाम पर रहा है। आप सोचिए, 10 साल पहले तक सरकार के लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की चर्चा अखबारों में छाई रहती थी। बातचीत का मुद्दा ही लाखों करोड़ों का घोटाला होता था। आज सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए का काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है। यही तो वो बदलाव है जो देश चाहता है। जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, देश के विकास पर खर्च हो, पूरी ईमानदारी से खर्च हो, ये हमारी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की है। दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का है। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये सिर्फ ईंट, पत्थर और लोहे सरिया का काम नहीं हो रहा, बल्कि इससे लोगों की सुविधा बढ़ रही है। देश के युवाओं को नौकरियां भी मिल रही है। साथियों, आप देखिए, जब हमने बाबतपुरा एयरपोर्ट वाला हाईवे बनाया, एयरपोर्ट पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई, तो क्या फायदा सिर्फ आने जाने वालों को मिला? नहीं, इससे बनारस के कितने ही लोगों को रोजगार मिला। इससे खेती, उद्योग और पर्यटन तीनों को बल मिला। आज बनारस आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोई घूमने के लिए आ रहा है, कोई व्यापार के लिए आ रहा है और इसमें फायदा आपका हो रहा है। इसलिए अब जब बाबतपुर हवाई अड्डे का और विस्तार होगा तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। आज इस पर काम भी शुरू हो गया है। ये काम जब पूरा हो जाएगा तो यहां ज्यादा विमान उतर पाएंगे। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस महायज्ञ में हमारे एयरपोर्ट्स, उनकी शानदार इमारतें, आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे और नायडू जी ने अभी विस्तार से उसका वर्णन किया। आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है और जो पुराने एयरपोर्ट है, हम उन्हें भी रिनोवेट कर रहे हैं। पिछले साल देश में 1 दर्जन से अधिक एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण हुआ। मतलब हर महीने एक। इनमें अलीगढ़,
मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट एयरपोर्ट भी शामिल है। अयोध्या भी एक भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर रोज राम भक्तों का स्वागत कर रहा है। आप जरा सोचिए, वो भी दिन थे जब यूपी को खस्ताहाल सड़कों के लिए ताने दिए जाते थे। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में हुआ है। आज यूपी की पहचान सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्य की है। नोएडा के जेवर में भी जल्द ही एक भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार होने जा रहा है। यूपी की इस प्रगति के लिए मैं योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। साथियों, बनारस का सांसद होने के नाते भी जब यहां की प्रगति देखता हूं तो संतोष होता है। काशी को शहरी विकास की मॉडल सिटी बनाने का सपना तो हम सभी ने साथ मिलकर देखा है। एक ऐसा शहर जहां विकास भी हो रहा है और विरासत भी संरक्षित हो रही है। आज काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के भव्य और दिव्य धाम से होती है। आज काशी की पहचान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से होती है। आज काशी की पहचान रिंग रोड और गंजारी स्टेडियम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से होती है। आज काशी में रोपवे जैसी आधुनिक सुविधा बन रही है। ये चौड़े रास्ते, ये गलियां, ये गंगा जी के सुंदर घाट आज सबका मन मोह रहे हैं। साथियों, हमारा निरंतर प्रयास है कि हमारी काशी, हमारा पूर्वांचल व्यापार कारोबार का और बड़ा केंद्र बने। इसलिए कुछ दिन पहले ही सरकार ने गंगा जी पर एक नए रेल रोड ब्रिज के निर्माण को स्वीकृति दी है। जॉन राजघाट का पुल होना, एकरे पास में एक थे भव्य पुल और बने जा था। एकरे नीचे कई थे ट्रेन चले और ये ऊपर 6 लेन का हाईवे भी बनी। एकर लाभ बनारस और इस चंदौली के लाखन लोगन के मिले। साथियों, हमारी काशी अब खेलों का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनती जा रही है। सीगरा स्टेडियम अब नए रंग रूप में आपके सामने है। नए स्टेडियम में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक तक की तैयारियों के इंतजाम हो गए हैं। यहां खेलों की आधुनिक सुविधाएं बनी है। काशी के नौजवान खिलाड़ियों का सामर्थ्य क्या है, ये सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान हमने देखा है। अब पूर्वांचल के हमारी बेटा बेटी का बड़ा खेल के तैयारी बढ़े, अच्छी सुविधा मिल गई है। साथियों, समाज का विकास तब होता है जब समाज की महिलाएं और नौजवान सशक्त होते हैं। इसी सोच के साथ सरकार ने नारी शक्ति को नई शक्ति दी है। करोड़ों महिलाओं को मुद्रा लोन देकर उन्हें व्यापार करने की सहूलियत दी गई है। आज हम गांव-गांव में लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज गांव की हमारी बहनें
अब ड्रोन पायलट भी बन रही है। और ये तो काशी है, यहां साक्षात शिव भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हैं। काशी ये सिखाती है कि समाज तभी समृद्ध होगा जब नारी सशक्त होगी। इसी भावना से हमने विकसित भारत के हर संकल्प में नारी शक्ति को केंद्र में रखा है। जैसे पीएम आवास योजना ने करोड़ों महिलाओं को उनके अपने घर की सौगात दी है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां बनारस की महिलाओं को भी मिला है। आपको पता है, सरकार अब